गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के बाद अगला पार्ट ऑफ स्पीच मॉडल है। मॉडल एक्चुअली अलग कुछ नहीं है, वो वर्ब है लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे डू, डज, स्टडी, राइट, रीड, ये वर्ब्स हैं। इसी तरह से कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं, एंड दे आर फाउंड टू बी यूज्ड इन एडिशन टू द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है, डू, डज, रीड, राइट, वॉक, रन, ये मेन वर्ब्स होती हैं। इनके साथ कुछ स्पेशल कंडीशंस बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, उनको मॉडल कहते हैं, मॉडल वर्ब कहलाती है वो। सो इट्स डेफिनेशन साउंड समवhat like this: models, that is modal verbs. These are the verbs expressing certain hypothetical condition, काल्पनिक परिस्थितियां, काल्पनिक स्थितियां। Hypothetical conditions such as advice, capability, request, etc. ये आगे भी दी हुई है टेबल में, उनके क्लास वाइज दी हुई है। These are a type of auxiliary helping verb, पहले ही बता दिया मैंने। ऑक्सिलरी यानी सहायक हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं एंड आर यूज्ड टुगेदर विद द मेन वर्ब। जो खास मेन वर्ब होती है उसके साथ ये आप आगे देखेंगे, एग्जांपल्स में देखेंगे अगले वीडियो में, उनके साथ ये हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। जरूरी है क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशंस, काल्पनिक दशाएं, काल्पनिक स्थितियां हमेशा होती हैं, इमेजिन पर ही दुनिया है। सो एग्जाम्पल्स आर एज अंडर: कैन, मे, माइट, कुड, शुड, वुड, विल, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। और स्पेशल कंडीशंस फॉर दीज मॉडल्स इन सेंटेंसेस, ये स्पेशल कंडीशंस ये दी हुई हैं, यहां पर क्लासिफाई किया है इनको। स्पेशल कंडीशंस क्या होंगी उनके लिए, कुछ पर्टिकुलर ऑक्सिलरी वर्ब के लिए। जैसे पहली कंडीशन है लाइक्लीहुड, संभावना, पॉसिबिलिटी में होता है, लेकिन लाइक्लीहुड मतलब ऐसा है, किसी चीज की तरह है, समरूपता हिंदी में कहते हैं लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड में शुड और मस्ट लगता है, ये इनकी मॉडल वर्ब होती हैं। इस कंडीशन में लाइक्लीहुड में यानी समानता में, समरूपता में ऐसा हो सकता है, आई एम लाइकली टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट या दैट इंस्टीट्यूट, आई एम लाइकली, मैं करने जा रहा हूं। लाइकली मतलब समरूपता है, जैसा यहां करूंगा वैसा ही वहां भी कर सकता हूं। सो लाइक्लीहुड में शुड और मस्ट, ये दो वर्ड है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसी तरह पॉसिबिलिटी में कुड, मे, माइट, संभावना में। एबिलिटी योग्यता में कैन, कांट। एबिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है तो कैन लगेगा, नेगेटिव है आई कांट, मैं नहीं कर सकता तो कांट लगेगी। इसी तरह से परमिशन, परमिशन, मे आई कम इन सर, मे पहले लग गया, कैन, मे और कुड। Could I come down after your permission not given? क्या मैं आ सकता था, आपकी परमिशन नहीं थी तो? ऐसा ये एग्जांपल्स आगे आएंगे। इसके अलावा पांचवा है हैबिट, वुड, विल, यूज्ड टू। वुड, विल और यूज्ड टू, ये इसकी वर्ब होती है। छठवा है कैटेगरी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में विल, वुड, कैन, कुड ये आते हैं। विल यू प्लीज कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आएंगे? ये सेंटेंसेस में आगे यूज करूंगा, बताऊंगा। इसके अलावा सेवेंथ है सजेशन
और एडवाइस, ये एक कंडीशन है, कौन सी? हाइपोथेटिकल कंडीशन, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन। इसको अंडरलाइन कर दें तो ठीक से समझ में आ जाएगा। ये है हाइपोथेटिकल कंडीशन। ये सारी हाइपोथेटिकल कंडीशंस यहां पर दी हुई हैं, तो इनमें से अंडरलाइन भी किया हुआ है रिक्वेस्ट ये है, विल यू प्लीज कम विद मी, विल यू प्लीज डू इट फॉर मी। सो रिक्वेस्ट में इसकी मॉडल वर्ब होगी विल, वुड यू लाइक टू कम विद मी, कैन, कुड, ये सब मॉडल वर्ब रिक्वेस्ट की हैं। तो सजेशन या एडवाइस, सजेशन या एडवाइस करना हो तो सातवां नंबर, सातवां सेगमेंट, सातवां वैरायटी कंडीशन की कि सजेशन या एडवाइस देना हो तो शुड, हमेशा शुड लगेगा, यू शुड डू इट, यू शुड हैव डन इट। इसके अलावा कमांड यानी आदेश देना, कमांड में यू मस्ट डू इट, मस्ट लगेगा, हैव टू, यू हैव टू, यू नीड टू, यू डोंट हैव टू, नेगेटिव भी हो जाएगा, यू डोंट हैव टू डू इट, यू डोंट हैव टू रिपीट दिस मिस्टेक। तो ये कमांड में, ऑर्डर में ये मस्ट, हैव टू और नीड टू, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। लास्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में या नेसेसिटी में, आवश्यकता है, ऑब्लिगेशन में, उपकार में या आवश्यकता में, मस्ट, हैव टू और नीड टू, ये तीन ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और भी काफी सारी है, बन भी जाती हैं, एडजेक्टिव्स वर्ब्स भी होती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। गुड नाइट।